आप सभी को मेरा नमस्कार। जो व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, एस्ट्रोलॉजी की जो प्रैक्टिस कर रहे हैं इस चैनल को देखकर, डीएनए एस्ट्रोलॉजी को देखकर, और जो रिसर्च कर रहे हैं उनको भी। अगर मैंने इस लिस्ट में किसी को छोड़ दिया तो उनको भी मेरा नमस्कार। तो आज इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, शिक्षा से रिलेटेड। शिक्षा, डॉक्टर वाली शिक्षा। ठीक है, देखिए डॉक्टर वाली शिक्षा तो हमने बता दिया, ठीक है। मगर अब जो है मेडिकल फील्ड में सब कैटेगरीज भी हैं, बहुत सारी, काफ़ी सारी फील्ड हैं। अब उस जातक को, किस जातक को मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कौन सा सब कैटेगरी चूज़ करना चाहिए, ठीक है। देखिए, लोग कहते हैं कि किस्मत में जो लिखा है वही होता है, मगर ऐसा नहीं है। आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। वो कैसे? आपने अपनी लाइफ में अपने आसपास किसी को देखा होगा जो उन्होंने इतने बुरे दिन देखे होंगे और काफ़ी दुख झेला होगा उन्होंने। ऐसे ऐसे ही लोग को आपने बाद में जो है हाई पोजीशन पर भी देखा होगा। वो कैसे? अब आप ये कहेंगे कि वो भी उनकी किस्मत में था, ठीक है। तो देखिए, वो किस्मत, आपने अगर उनकी लाइफ को सही से गौर किया हो तो उनका एक कर्मा जिसकी वजह से उनकी किस्मत पलटी, किस्मत चेंज हुई। तो कुंडली जो है ना, कुंडली ड्वेल है। अगर आप छोड़ देंगे तो अपने आप अपना काम करती रहेगी, मगर आप चाहें तो उसे आप कंट्रोल में ला सकते हैं, ठीक है। आपके साथ अच्छाई और बुराई कैसे होती है? जैसे आपको आपका जो डिसीज़न है वही डिसाइड करता है आपके साथ अच्छा होना या बुरा होना है। शादी को, वो शादी का डिसीज़न हो, नौकरी का डिसीज़न हो, पढ़ाई का डिसीज़न हो, या बिज़नेस करने का डिसीज़न हो, या लाइफ में हम कोई भी डिसीज़न लेते हैं तो वो डिसीज़न ही डिसाइड करता है आपके साथ अच्छा ही होना है या बुरा ही होना है, ठीक है। अब आप ये कहेंगे कि हम ये कैसे पता, मतलब ये कैसे श्योर हो जाएं कि हम जो डिसीज़न ले रहे हैं वो सही है या गलत है, वो अच्छा होगा या बुरा होगा। इसी के लिए ना कुंडली है, आपकी कुंडली इसीलिए है। लोग क्या समझते हैं, कुंडली को ना फ्यूचर प्रिडिक्ट करने का टूल समझते हैं। वो फ्यूचर प्रिडिक्ट करने का टूल नहीं है। फिर वो क्या है? वो मार्गदर्शन करने के लिए है। कुंडली कुंडली बनी मार्गदर्शन के लिए है, ठीक है। अभी मैंने कर्मा की बात की थी कि जो दुख में जिस बंदे को काफ़ी प्रॉब्लम में देखा, उसकी लाइफ चेंज हुई, उसके एक कर्मा ने उसकी किस्मत बदली, ठीक है। तो देखिए, आपकी लाइफ में जो पॉजिटिव कर्मा है उसको तो कुछ नहीं करना, क्योंकि वो तो अच्छा है ही। उसे और अच्छा करने के लिए, प्लस जो आपका नेगेटिव कर्मा है उसे बैलेंस करने के लिए, आपको जो है उस कर्मा से रिलेटेड अगर आप एक्टिविटी करते हैं, डिसीज़न लेते हैं, तो आपका जो है प्रॉब्लम जो होगा वो 98% वो ठीक हो जाता है, ठीक है। अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मेरे नेगेटिव कर्मा के लिए, उसे बैलेंस करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी जो विद्या है, ठीक है, ये एक मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, सबके लिए वो एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी विद्या का 100 में से 70% जो है सोसाइटी को मैंने दान कर दिया है। अभी मैं चाहता हूँ 100% को रख कर कमा सकता था बैठ के, मगर नहीं। पैसा ही सब कुछ नहीं है। वो पैसा मायना रखता है, मैटर करता है, मगर जो है ना कुछ हद तक वही सब कुछ है करके मैं मानता नहीं उस चीज़ को। चलिए ठीक है। तो मैं अपने कर्मा को बैलेंस करने के लिए 70% अपनी विद्या को जो है मैं शेयर कर रहा हूँ, नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, मैं मार्गदर्शन कर रहा हूँ 70% फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, कोई कॉस्ट नहीं है उसकी। तो आप लोग जो है मेरे चैनल को देखकर उसमें जो जो वीडियोस हैं आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आप उन वीडियो को देख सकते हैं, या सारे ही देख रहे हैं तो सारे ही देखिए। तो आप लोगों ने मुझे सवाल क्या भेजा हुआ है कि हमने आपका चैनल सब्सक्राइब किया है और आप जो है हमारी कुंडली मतलब वो कंसल्ट परामर्श के लिए टाइम नहीं दे रहे हैं। तो उसके लिए ना मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। देखिए,
आप लोगों का ना मेरे से नाराज़ होना जायज़ है, वो नेचुरल है, मैं मानता हूँ। ठीक है। मैं ना यहाँ पर इस वीडियो में अपनी मजबूरी भी बताना चाहता हूँ, क्या मजबूरी है। देखिए, जब लोगों को ये पता लग जाता है ना आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं, ठीक है, और वो भी कैसे कैसे एस्ट्रोलॉजर हैं आप, एक लेवल आगे बाकियों से कंपेयर करें तो क्या होगा, आपके साथ क्या होगा। मैं ये सारा सिनेरियो मेरा है, मैं आपके लिए आपको रख कर उदाहरण दे रहा हूँ। तो एक तो आपके जान पहचान के लोग, आपके दोस्त, आपके आसपास के लोग, आपके रिश्तेदार, ठीक है। रिश्तेदार के जो जान पहचान वाले हैं वो, उन सब की कुंडली आपके घर पे आपके पास होगी, और एक टैग भी लगा होगा उसमें। क्या टैग? बहुत अर्जेंट है। ठीक है। ये हो गया। प्लस जो क्लाइंट्स के जो अपने पास परामर्श के लिए आते हैं, उनकी कुंडलियाँ वो भी ऐड हो गई। देखिए, इसमें ना ना तो मेरे फ्रेंड्स, ना जितने भी जान पहचान वाले हैं, रिलेटिव हैं, फ्रेंड्स हैं, आसपास के लोग हैं, फ्री में नहीं वो जो है कंसल्ट चाहिए उन्हें, चार्ज तो वो भी दे रहे हैं। चार्ज में दिक्कत ही नहीं है, दिक्कत तो है ही नहीं। क्यों दिक्कत? तो देखिए, आपका भी मैं जो है कुंडली परामर्श करूँगा, कुंडली कंसल्टेशन दूंगा, आप भी चार्ज देंगे। दिक्कत उस बात की है ही नहीं, चार्ज की तो बात ही नहीं है। बात क्या है, लोड जो हो गया ना, कुंडली का इतना सारा लोड हो गया है। अभी क्या हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि देखिए, एक कुंडली को आप ये मत समझिए मैं कुंडली को अपने हाथ में लेते ही झट से उसका प्रिडिक्शन करके मैं आपको दे दूं, ऐसा नहीं है। एक कुंडली को प्रिडिक्ट करने के लिए काफ़ी सारी कैलकुलेशन चाहिए होती हैं। ठीक है, काफ़ी सारा कैलकुलेशन करना होता है। आप अगर मेरी डीएनए एस्ट्रोलॉजी की वीडियोस देखेंगे ना, एक छोटी छोटी कैलकुलेशन मैंने उसी में दी हुई हैं। ठीक है, क्योंकि मैं ऑनलाइन अगर बैठकर मैं कैलकुलेशन करने बैठ गया ना, पूरा दिन लग जाएगा, आप सो जाएंगे। आप इस वीडियो छोटी भी करने के लिए जो है छोटे छोटे फॉर्मूले मैं जल्दी जल्दी से बता दे रहा हूँ, वो भी फिर भी लंबी हो जाती है वो वीडियोस भी। ठीक है। अब एक कुंडली को एनालाइज करने के लिए काफ़ी सारी कैलकुलेशन, माइनर कैलकुलेशन, हॉरोस्कोपिकल जिसको बोलते हैं ना, वो सारा कैलकुलेशन निकाल के, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक मैथमेटिकल साइंस है, पूरा मैथमेटिकल फार्मूला अप्लाई करना होता है एस्ट्रोलॉजी के लिए। ठीक है, ये एस्ट्रोलॉजी बहुत बड़ा शास्त्र है ये। तो अब इसको मैं ऐसे ही चलो मुझे तो कमाना है, ये सोचकर मैं आप सब लोगों की फटाफट फटाफट एक एक घंटे में एक एक कुंडलियाँ रोज़ देखने लग जाऊं, तो क्या होगा, मेरे पास तो लोड ख़त्म हो जाएगा और कमा भी लूँगा बहुत। वो पर्पज़ नहीं है मेरा। मेरा पर्पज़ क्या है, मेरे कर्मा को बैलेंस करने के लिए मुझे जो है अपनी विद्या को शेयर करना है। देखिए, पूरा तो मैं शेयर कर नहीं पाऊँगा, इसलिए 70% मैंने फ्री शेयर किया है। और पूरा शेयर ना करने का दो रीज़न है। पहला मेन रीज़न, आपका एक्चुअल चार्ट देखे बिना 100% सॉल्यूशन तो दुनिया में कोई दे ही नहीं सकता, नंबर वन। ठीक है, ये नंबर वन है। और नंबर टू क्या है, जो है मेरी अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसे फुलफ़िल करने के लिए ना मुझे कुछ तो कमाना होगा। तो 30% मैं कमा रहा हूँ। तो आप जो है, आपकी नाराज़गी का मैंने जो है रीज़न बता दिया है। अब भी आप नाराज़ हैं तो आप नाराज़ मत होइए, ये मेरे साथ दिक्कत चल रही है। तो जो ऑलरेडी मेरे पास कुंडलियां हैं ना, उनमें भी टाइम लग रहा है, और जो भी कुंडली मेरे पास आती है सब अर्जेंट बेसिस पे आती हैं। ठीक है, और वो जब मैं उनको बोलता भी हूँ 10-15 दिन लगेगा इसको, वो कहते हैं कोई बात नहीं, 10-15 दिन बाद जो है हम आ जाएंगे। अर्जेंट भी बोल रहे हैं और 10-15 दिन वेट भी कर रहे हैं वो। अब किसको क्या कहें। ठीक है, तो एटलीस्ट मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स, आप लोग जो है इस बात को समझें, इसलिए मैं इस वीडियो में ना इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और दूसरा जो आपने बात कही कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है और आपकी कुंडली का कंसल्टेशन या परामर्श नहीं दे रहा हूँ।
सर ऐसा नहीं है, देखिए मेरे जो व्यूअर्स इतने सारे हैं उसके अकॉर्डिंग ना सब्सक्राइबर्स नहीं है। इसका मतलब क्या, अगर आप खाली व्यूअर होते और मुझे आप अपनी कुंडली भेजी होती, या फिर आप कुंडली तो छोड़ दीजिए, आपने अपने सवाल भेजे होते तो क्या मैं उन्हें एंटरटेन नहीं करता? ऐसा नहीं है सर। ठीक है, तो आप जो है अभी तक कैसा जो है चैनल वगैरह आपने देखा होगा एस्ट्रोलॉजी का, और कैसा एक्सपीरियंस रहा है मुझे मालूम नहीं। ये चैनल ऐसा नहीं है, और ना मैं यहाँ ऐसे बैठ के ऐसे कमाने, सिर्फ कमाना ही एक मोटो लेके नहीं बैठा हूँ मैं। तो मैं अपनी विद्या भी शेयर कर रहा हूँ। और दूसरा क्या है, एक तो देखिए कुंडली का मैंने रीज़न बता दिया। नेक्स्ट दूसरा क्या है, जो स्टूडेंट्स है ना, ऑनलाइन क्लासेस भी मैं लेता हूँ। तो वो ऑनलाइन क्लासेस के लिए उन स्टूडेंट्स को, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट बैच है, तो उनके डिफरेंट डिफरेंट टाइम भी हैं, टाइम स्लॉट्स हैं, तो वो भी मुझे मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, एक तो उनको एस्ट्रोलॉजी सिखाना, फिर जो उनकी डाउट्स होती हैं उन्हें भी क्लियर करना। अब सर उनके डाउट्स क्लियर करने के लिए जो है ये A² + B² वाला फार्मूला नहीं है जो तुरंत मैं करके बता दूं। इसकी पूरी उनके डाउट की कैलकुलेशन भी मुझे करके बतानी पड़ती है। मुझे मालूम होता है उसका यही आंसर होगा, मगर फिर भी मैं कैलकुलेशन करता हूँ, क्योंकि एक्यूरेसी एक्यूरेसी के लिए मैं दोबारा बैठ के करता हूँ। उससे क्या होता है, मुझे वो रिवाइज भी हो जाता है, मेरी प्रैक्टिस भी हो जाती है, फिर मैं उनको जो है आंसर बता देता हूँ प्रैक्टिस वो कैलकुलेशन निकालने के बाद। तो ये सारे कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, फिर इनके अलावा कुछ पर्सनल काम भी होते हैं। ठीक है, तो वो सारा चीज़ मिला के ना 24 घंटे में देखिए मैं कितना, मेरे पास टाइम बच रहा होगा, तो आप खुद हिसाब लगा लीजिए। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आप नाराज़ ना हों। जैसे ही ये जो है कुंडलियाँ कम होती हैं, मैं एक वीडियो ही पब्लिश कर दूंगा कि अब मैं जो है, मेरे पास टाइम है, मेरे पास कुंडलियाँ कम हैं, आप चाहें तो आप कंसल्टेशन के लिए भेज दीजिए। ठीक है, तो तब तक के लिए मुझे थोड़ा वक्त लग रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप मुझे माफ़ कर देंगे। तो चलिए, इस वीडियो का जो पर्पज़ है, क्या था, शिक्षा से रिलेटेड था, डॉक्टर की शिक्षा। तो अब डॉक्टर किन्हें पढ़ना चाहिए, डॉक्टरी किन्हें पढ़नी चाहिए, और चलिए एक तो पढ़ना हो गया, फिर उन्हें क्या फील्ड, मतलब क्या सब कैटेगरी, किस चीज़ से रिलेटेड उन्हें पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपका डिसीज़न ही डिसाइड करता है आपकी अच्छाई और बुराई। ठीक है, तो ये इस पढ़ाई को लेकर मार्गदर्शन के पर्पज़ से ये वीडियो हम पब्लिश कर रहे हैं। तो इसमें ना मैंने एक तुला लग्न का एग्जांपल लिया है, तो आप ये नोट कर लीजिए इस चार्ट को, क्योंकि आप हर बार मुझसे चार्ट बनाकर एक्सप्लेन करने के लिए बोलते हैं। तो ये चार्ट है सर, ठीक है, ये तुला लग्न है। ठीक है, हमने एग्जाम्पल के लिए एक तुला लग्न ले लिया है। अब तुला लग्न है, तो तुला में इनका जो 10वां भाव है, इनके 10वें भाव में बुध है। बुध प्लैनेट को हमने प्लेस कर दिया। अब तुला लग्न वालों के लिए 10वें भाव में बुध है, यानी कि जो इनका 12वां भाव है, 12वां भाव का जो लॉर्ड है वो कहाँ जाके बैठा है, 10 में। तो 12वां बाय डिफ़ॉल्ट हमने 12वें भाव के बारे में क्या ऑलरेडी इसका कर्मा देखा है, 12वें भाव को और केतु को। सूर्य का डीएनए कर्मा रजिस्ट्री है, तो डॉक्टरी करने के लिए सूर्य का कर्मा रजिस्ट्री होना ज़रूरी है। ठीक है, तो अब 12वें भाव का लॉर्ड इनके लिए, तुला लग्न वालों के लिए जो है कन्या है। अब कन्या का लॉर्ड कौन है, बुध। बुध जाके इनके 10वें भाव में बैठा है। 10वां भाव क्या इंडिकेट करता है, जनरल करियर। ठीक है, तो अभी मान लीजिए इन तुला लग्न वालों के 7वें भाव में, मेष में, इनका लग्न का लॉर्ड बैठा है अश्विनी में। ठीक है, तो अब क्या हो गया, इनका डीएनए कर्मा किसका हो गया, सूर्य का डीएनए कर्मा हो गया इनका,
क्योंकि इनका जो लग्न का लॉर्ड कहाँ बैठा है, तुला लग्न का लॉर्ड जो है शुक्र है, और शुक्र जो बैठा है अश्विनी में बैठा है। तो इन ये जो है सूर्य के डीएनए कर्मा रजिस्ट्री से कनेक्ट हो गए हैं। और अब इनके 10वें भाव में जो जनरल करियर है वहाँ पे बुध बैठा है, ठीक है, 10वें भाव में बुध बैठा है। और बुध जो है कन्या हाउस का लॉर्ड है, यानी कि इनके 12वें भाव का लॉर्ड 10 में बैठा है। तो क्या हो गया, 10 और 12 का कनेक्टिविटी हो गया। इनके जनरल करियर पे भी सूर्य का डीएनए कर्मा रजिस्ट्री अप्लाई हो गया, ठीक है। अब एक और कनेक्शन देखते हैं। इनका जो 10वां भाव है वो चंद्र है, ठीक है। अब चंद्र जाके 12वें में बैठा है, यानी कि कन्या में जाके बैठा है। तो ये भी कनेक्ट हो गया सूर्य से, क्योंकि 12वां भाव सूर्य का डीएनए कर्मा रजिस्ट्री देता है। अब ये 12वें भाव में 3 स्टार हैं। अब इनका 12वां भाव क्या है, कन्या है। 3 इनके जो है इसमें इस कन्या भाव में 3 स्टार हैं। कौन से, उत्तर फाल्गुनी, चित्रा और हस्त, ठीक है। अब ये चंद्र मान लीजिए उत्तर फाल्गुनी में है। ये उत्तर फाल्गुनी किसका नक्षत्र है, बुध का। और बुध किसका कारक है, नर्व्स और स्किन का। तो इस जातक को नर्व से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड पढ़ाई करनी चाहिए मेडिकल फील्ड में, ठीक है। तो अब मान लीजिए ये जो 10वां भाव है, इनके 11वां भाव कौन सा पड़ेगा, सिंह। सिंह का लॉर्ड, और सिंह जो मूल त्रिकोण है किसका है, सूर्य का। अब वो सूर्य जाके 10वें भाव में बैठ जाए तो क्या होगा, 11वां भाव किसका डीएनए कर्मा रजिस्ट्री देता है, मंगल का, ठीक है। अब मंगल किसका कारक है, जॉइंट पेन, ऑर्थो, फिजियोथेरेपी, ठीक है। इन फील्ड से ये जा सकते हैं, डेंटिस्ट, इस फील्ड से रिलेटेड पढ़ाई कर सकते हैं लोग, ठीक है। अभी जो फार्मेसी डिप्लोमा कर रहे हों या फार्मेसी का ग्रेजुएशन कर रहे हों, उनका पैटर्न, जैसे मेडिकल शॉप वगैरह रखते हैं, ठीक है, और फार्मेसी में जॉब करते हैं, फार्मेसी कंपनी रखते हैं, तो उनका पैटर्न क्या होता है, उनका पैटर्न 12वां भाव, छठा भाव, ये किससे कनेक्ट होना चाहिए, 10वें भाव से कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो 12वां भाव और 7वां भाव 10वें भाव से कनेक्ट होना चाहिए। अब ये कैसे कनेक्ट होंगे, 12वें भाव का लॉर्ड, छठे भाव का लॉर्ड 10 में जाके बैठे हों, ठीक है, या फिर 12वें भाव का लॉर्ड, 7वें भाव का लॉर्ड 10वें भाव में बैठे हों, तो ये कनेक्ट हो जाते हैं। किसके लिए, फार्मेसी के लिए, ठीक है। अब आज हमने क्या देखा, ये मेडिकल फील्ड से रिलेटेड इस जातक को, एक तुला लग्न वालों को ले लिए एग्जाम्पल, और उसको रखकर हमने जो है प्रिडिक्ट कर दिया, ठीक है। एक उदाहरण भी हो गया, और ये रियली में कोई तुला लग्न वाले हैं और ये जो हमने पैटर्न बताया, ये पैटर्न उनके लिए मैच कर रहा है, तो वो इस वीडियो को उनके लिए यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे फील्ड से रिलेटेड जो है हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।